एक बार फिर से स्वागत है अर्चना मैम आपका। थैंक यू सो मच आज फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आपने उस दिन महर्षि अरविंद जी के बारे में डिटेल में बताया था, आज हम दोबारा उन्हीं के बारे में सुनेंगे। जी, थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। सर्वप्रथम मैं उस गुरु सत्ता को प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनकी ग्रेस कुछ ऐसा आप तक पहुंचाए जो पहुंचना चाहिए। और मेरे द्वारा अगर आपके हृदय आप तक वो पहुंचता है तो एज एन इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण, एक माध्यम होने के नाते भी मुझे खुशी होगी। श्री अरविंद, हम लोगों ने अपने पिछले सेशन में उनका कुछ लीलाएं देखी। लीलाएं ही कहें उन्हें तो बेहतर होगा। हमने 1872 से लेकर पौंडीचेरी आगमन के पहले तक 1908 और 9 तक का जो है वो एक यात्रा देखी। अब आज मैं कुछ भी शुरुआत करने से पहले फिर एक बार कहूंगी कि श्री अरविंद जो है वो बहुत विराट, बहुत व्यापक है। और मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए उनको समराइज्ड करना बहुत मुश्किल है। और हम उन्हें समराइज्ड करने का जो लोभ संवरण है, मतलब उनकी जो डिटेल्स देने का, उससे हम अपने को रोक भी नहीं पाते हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं उनके विषय में बात कर रही थी। अगर उन्होंने जो लिखा, उनकी जो प्रीचिंग्स हैं, तो वो एक एक उनकी जो पंक्ति है वो ऐसी मांत्रिक है कि वही एक जीवन के लिए काफी हो। सो ये बहुत ऐसा टास्क है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जो मुख्य चीज है वो मैं आपको बता सकूं, क्योंकि वो तो एक ऐसी क्रिएशन है, एक ऐसा वहां पर जो है वो एक बसावट है कि कहाँ कहाँ परिभ्रमण, कहाँ कहाँ मैं जाऊं और उन सब वो खजाना, एक ऐसा खजाना है कि हमारा पात्र बहुत छोटा है। समस्या ये है कि पात्र बहुत छोटा है, तो मैं कितना उलीचूं, कितना वो चीजें कितना इकट्ठा कर सकती हूँ। खैर, तो अब हम आगे, जब उनको एक भागवत आदेश, वे उस कारागृह में उनकी साधना का, उनके योग का एक वो फेज स्टार्ट हुआ जिसको हम कहें कि अभी तक तो राजनैतिक और एक राष्ट्रवाद तो एक अंतस की भावना है, वो उनमें आरंभ से लेकर हमेशा मौजूद रही। लेकिन अब वे एक सक्रिय तौर पर योग साधना में प्रवेश करने जा रहे थे। और उस कारागृह में भगवान कृष्ण के साथ साथ रामकृष्ण परमहंस, वे भी, उनका भी साक्षात्कार हुआ। उन्हें जो कहा था मंदिर गोड़ो, मंदिर बनाओ, इस मंदिर को हम बाद में जानेंगे। विवेकानंद, वे समकालीन थे, उनकी कभी कभी इस तरह भेंट नहीं हुई, लेकिन कारागृह में वो जो एक योग स्थली बनी थी एक छोटे से पीरियड के लिए, वहां वे सब आते रहे। विवेकानंद, परमहंस, भगवान कृष्ण, उन सब का साक्षात्कार हुआ। और उस इनर गाइडेंस ने उन्हें पौंडीचेरी जाने के लिए चंदन नगर से 1910 में वे महर्षि अगस्त्य की, इसे वेदपुरी भी कहा गया है,
वेदों में इसको विष्णुपुरी भी कहा गया है। सो उस एक सामुद्रिक स्थल पर उनका पदार्पण हुआ और यहाँ से उनके योग की एक सक्रिय जो है वो योग साधना आरंभ हुई। लेकिन उनकी जो साधना थी वो कैसी थी? अंतस में चलती रहती थी, भीतर में चलती रहती थी, बाहर बहुत ज्यादा वो परिलक्षित ना होती थी, ना वे उसे होने देती थी। और उसी समय एक बहुत ही विलक्षण और समर्पित भक्ति भाव से पूर्ण एक महिला माँ मीरा फ्रांस से पौंडीचेरी आई। और जब उन्होंने श्री अरविंद को देखा तो उन्होंने कहा, ये वही हैं जिन्हें मैं बचपन से, जिनको मैं रियलाइज करती थी, जिन्हें मैं कृष्ण कहा करती थी। जो कृष्ण की चेतना का उनमें जो डिसेंट हुआ, जो उनमें कृष्ण की चेतना उतरी, वो तो बाद में उतरी, लेकिन माँ मीरा ने वो पहले ही जो है वो उस चीज को जान लिया। और वे माता जी, हम सब उन्हें माता जी कहते हैं। और फिर जैसे ब्रह्म की जो शक्ति होती है, कार्यकारिणी शक्ति, उस भांति में आद्या परमा शक्ति स्वरूपा माता जी 1920 में स्थायी रूप से भारत आ गई। और फिर उस केंद्र को जन्म दिया जिसकी परिधियां पूरी धरती को जो है वो प्रेम और आनंद प्रदान कर रही है। इस तरह से आश्रम का जो है वो उदय हुआ। अब श्री जो अरविंद की साधना है, उसके जो कुछ मेन चीजें हैं वो है कि हम, यहां से वो शुरू होती है कि हम धरती पर क्यों हैं, मनुष्य धरती पर क्यों है। लगता है ना बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कुछ तो पर्पस होगा। सो इस पर्पस की जो खोज, इस उद्देश्य के पीछे जो निहित कारण है वो क्या है? वो है विकास। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और ये है एक ग्रोथ की, एक विकास की यात्रा है। श्री अरविंद कहते हैं कि मनुष्य जैसे वनस्पति से पशु, पशु से फिर मनुष्य बना, तो इसी तरह मनुष्य भी अभी कुछ संभावनाओं को अपने भीतर में रखे हुए है और अब वो समय आना चाहिए कि वो अपनी उन संभावनाओं को प्रकट करे। अन्यथा ये जो जीवन की यात्रा है ये और अनंत वर्षों तक यूं ही व्यर्थ चली जाएगी। सो इसके लिए जो एक विकास है उसमें मनुष्य को सहयोगी बनना पड़ेगा। श्री अरविंद के अनुसार मनुष्य एक मध्यवर्ती जो है वो सत्ता है, ये परफेक्ट नहीं है। हमने अभी तक क्या जाना? वनस्पति से पशु बना, पशु से जो है वो जैसे जड़ है, जड़ से प्राण का विकास हुआ और प्राण से मन का विकास हुआ और मन तक आते आते हमें लगा कि ये हमारे विकास का परफेक्शन है। नाउ जो मनुष्य है वो अब अपने सर्वांगीण, अपने पूर्ण रूप में आ चुका है। परंतु नहीं, क्योंकि जब वह भागवत अंश है तो फिर ये डिविजन्स क्यों? भगवान और उसके बीच में इतना अंतर क्यों? और विकास जो है वो तो उत्तरोत्तर प्रक्रिया है, अनवरत। विकास रुकता नहीं है। अगर वनस्पति से पशु बना, पशु से मनुष्य बना, तो अभी मनुष्य के भीतर भी कुछ छुपा है और इस तरह से वे अतिमानस की अवधारणा देते हैं। उनका विकासवाद की जो एक धारणा है वो भी बहुत बृहत है
और अतिमानस, अतिमानस मीन्स जो मन से परे होगा, मन से ऊपर, उसकी शक्तियां मन से अबव होंगी। अभी क्या है, हम जो भी चीजों का निर्धारण करते हैं वो मानसिक तौर पर ही करते हैं। इंद्रियां जो है वो प्रूफ इकट्ठा करती हैं और मन उसका क्या करता है, विवेचन करता है, और फिर हम एक निर्णय देते हैं। तो क्या वो सत्य है? वो मन का सत्य हो सकता है, लेकिन वो एब्सोल्यूट सत्य नहीं हो सकता ना। सो इस तरह अब अतिमानस की प्राप्ति कैसे हो? अतिमानस की प्राप्ति के लिए श्री अरविंद कहते हैं कि हमें चेतना का रूपांतरण करना होगा। हम देखते हैं ना कभी प्राचीन ऋषियों में कि वे कितने पहुंचे हुए हैं, कितने योगी हैं, लेकिन कभी कभी किसी में कोई इंस्टिंक्ट बाकी है। कैसे? क्रोध, लोभ, मोह बाकी रह जाता है। तो चेतना में कहीं भी ये चीजें न रहने पाए, चेतना का जब तक विशुद्धिकरण नहीं होगा, वो बिल्कुल अपने प्योरेस्ट फॉर्म को प्राप्त नहीं होगी, जब तक अति मानसिक चेतना को हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे। सो चेतना का रूपांतरण, तो उनका जो रूपांतरण योग है, उनका योग जो कहाँ से होता है, श्री अरविंद का योग अभी तक हमने देखे ना, जितने भी योग हैं, योग का लक्ष्य क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप योग क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग कई तरह की तपश्चर्याएं करते हैं, साधना करते हैं। क्यों करते हैं आप? क्या चाहते हैं? और वे कहते हैं कि हम मोक्ष चाहते हैं, हम मुक्ति चाहते हैं, निर्वाण चाहते हैं। यहां अभी तक में जितने भी योग विधियां थी, उन सबका एंड पॉइंट, उन सबका जो उद्देश्य था वो क्या था? निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति, यही था ना। हम ये चाहते हैं ना कि हम मुक्त हो जाएं, हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, हम ये जीवन के परिभ्रमण से अब बचना चाहते हैं, यही है ना। हम बुद्धत्व को उपलब्ध होना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको अचीव कर लेते हैं, फिर वहां से श्री अरविंद का योग स्टार्ट होता है। कैसे? आपने बुद्धत्व को अचीव किया, आप मोक्ष निर्वाण को प्राप्त हुए, आप कैवल्य को उपलब्ध हो गए। अब क्या करेंगे? ये तो आपका इंडिविजुअल अचीवमेंट हुआ ना, ये तो आपका जो है वो व्यक्तिगत है। लेकिन एक संत का, एक ऋषि का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता। श्री अरविंद कहते ने ऐसा कहा भी है कि मेरा निज का कुछ भी नहीं है, मैं निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। मैं जो ये अति मानसिक सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं सबके लिए, इस धरती के लिए कर रहा हूं। और अगर मैंने इसे नहीं किया तो फिर ये नहीं हो सकेगा। तो जो श्री अरविंद का योग है वो है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से, एक व्यष्टिगत चेतना से सर्वगत चेतना में जाना। पहले तो व्यक्तिगत चेतना से सर्वगत चेतना में जाना। तो इस योग की सिद्धि के लिए वे उस आश्रम में प्रयोग कर रहे थे। वो आश्रम नहीं, एक प्रयोगशाला थी। और 1926 में
उनकी चेतना में भगवान कृष्ण की चेतना, जिसे उन्होंने अधिमानसिक ओवर माइंड की चेतना कहा है, उसका प्रस्फुटन हुआ, उसका जो है वो रियलाइजेशन हुआ और वह चेतना उनमें एकाकार हो गई। अधिमानस की चेतना। अधिमानस क्या है? अधिमानस एक सेतु बन गया अतिमानसिक जगत तक पहुंचने का। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात बताती हूँ कि हम लोग कहते हैं सेव द गर्ल चाइल्ड या सेव द ट्रीज। आप कहीं जाते हैं तो सड़कों पर लिखा रहता है सेव द चाइल्ड, सेव द गर्ल चाइल्ड, ट्रीज, और इस तरह की। कितना सरकार बहुत पैसा खर्च करती है कि कब से ये चीजें, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाती हैं? ना तो गर्ल चाइल्ड सेव हो रही हैं, ना ट्रीज, ना हमारी नेचर सेव हो रहा है, ना नदियां, ना उनका पानी, ना पर्वत। क्यों? इतना अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, कितना इन सब चीजों के लिए जो है वो एनजीओज और सरकारी गैर सरकारी सभी लोग इनके लिए प्रयत्नशील हैं। क्यों नहीं होता है ये? और ये कब तक नहीं होगा? ये जब तक नहीं होगा जब तक हमारा जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जो हमारी व्यक्तिगत चेतना है, जब तक वो सामूहिक चेतना में परिवर्तित, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जब तक हम सबके साथ, इस यूनिवर्स के साथ, इसके एक एक जड़ चेतन के साथ वननेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तब उनको काटना हमें दर्द नहीं देगा। कोई भी अनैतिक कार्य करना अपने लाभ के लिए हमें अनुचित नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, उस अधिमानस और अतिमानसिक चेतना के पथगामी ही बन जाते हैं, तो हम कभी कभी एक ट्री को नहीं काट पाएंगे, क्योंकि हम महसूस कर पाएंगे। वही एक कारण है कि अभी हमारा जो कुछ है वो एक संकीर्ण है, और जब हम इस योग के पथगामी बनते हैं तो हमारी संकीर्णताएं विराटता में, व्यापकताओं में रूपांतरित हो जाती है। ये है श्री अरविंद का एक रूपांतरण, और उन्होंने वे त्रिविध रूपांतरण कि ये रूपांतरण भी कैसे एक नहीं होगा, पूरा सुप्रम ऐसे नहीं होगा, कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो प्रयास और कृपा है, तब ये संपन्न होगा। जो 24 नवंबर 1926 में उन्होंने जो अधिमानसिक चेतना को अधिग्रहण किया, और उसके बाद वे बिल्कुल ब्रह्म स्वरूप हो गए, कि वे बिल्कुल एक पीछे हटके जैसे कार्य कर रहे हैं। और जो उनका साहित्य है, जैसे मैंने आपको बताया था कि श्री अरविंद ने उसी समय से साहित्य जो है वो पोएट्री राइटिंग जब वे इंग्लैंड में थे तभी स्टार्ट किया था। तब वे लिखते थे, बड़ौदा में भी लिखते रहे, फिर बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने, अखबारों में का संपादन किया, आर्या, कर्मयोग ने इत्यादि। और उन्होंने इतना साहित्य लिखा है, वेद रहस्य, योग समन्वय, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, और वे लेटर के फॉर्म में, आर्टिकल्स के फॉर्म में जो है वो लिखा करती थी, और वे डायरेक्ट लिखा करती थी, वे डायरेक्ट टाइप किया करती थी। और एक जो और भी बहुत सारी जो है उनकी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी उन्होंने। और इस बीच में एक महाकाव्य सावित्री का जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने ये सारे
अतिमानस पे, योग पर, वेदों पर, उनका उपनिषद, ईशा उपनिषद, कर्म योग पर, गीता पर, ये सब तो लिखा, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ लिखा, सावित्री। और सावित्री को उन्होंने सर्वाधिक समय दिया। तकरीबन उन्होंने उसको 50 इयर्स दिए होंगे। उसका प्रस्फुटन ऐसा मानना है कि बड़ौदा काल में ही हो गया था। जब वे बड़ौदा में थे, वो 1893 का टाइम था, उस समय सावित्री का प्रस्फुटन। और सावित्री अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ये सर्वाधिक लंबा काव्य है, सावित्री। सावित्री का जो उन्होंने जो एक भूमिका ली है, वो महाभारत से ली है। महाभारत में जब युधिष्ठिर पूछते हैं सावित्री के विषय में, और सावित्री तो सतयुग की नारी है। सतयुग, सावित्री सत्यवान की कथा से हम सभी परिचित हैं। तो उस सावित्री का जो है वो, उन्होंने वो 24 लाइनें तकरीबन, इतनी ही कुछ लाइनें महाभारत में जो है सावित्री सत्यवान की कहानी के कथा के विषय में आती हैं। और उनको लेकर एक 24,000, तकरीबन 23,000 कुछ मतलब 24,000 पंक्तियों का एक महाकाव्य रच डाला। और इस काव्य में, इस ग्रंथ में समाहित है समस्त ब्रह्मांड का आदि, समस्त ब्रह्मांड का अनंत, समस्त ब्रह्मांड का भविष्य, और भविष्य से भी इतर, और आदि से भी पूर्व कुछ होता हो, वो सब कुछ इसमें समाहित है। मेरे, आपके और इस ब्रह्मांड की हर समस्या का समाधान इसमें समाहित है। ये मांत्रिक शक्ति का काव्य है। इसकी एक एक पंक्ति जो है वो मंत्र के सदृश है। जैसे रामचरितमानस की भी पंक्तियां जो हैं वे मंत्र जैसी हैं, वे हमें सिद्धियां और समाधान प्रदान करती हैं ना। उसी तरह सावित्री भी एक मांत्रिक शक्ति से ओतप्रोत काव्य है। और ये कितनी एक हमारे लिए गौरव की बात भी है कि अंग्रेजी भाषा में जो लॉन्गेस्ट एपिक लिखा गया, वो एक भारतीय द्वारा लिखा गया है, श्री अरविंद द्वारा। और इसको उन्होंने दूसरा, इसकी जो एक विशेषता, विलक्षणता है कि वो ये एक साधारण स्तर से नहीं लिखा गया। ये ओवर और सुप्रामेंटल प्लेन, ये जब श्री अरविंद अपनी उच्चतम चेतना में रमण करते थे, उस समय उन्होंने वो लिखा। इसलिए उन्होंने इसको तकरीबन 12 बार इसको जो है वो रिवाइज की। उनका जो सावित्री है वो भी एक योग का ही पर्याय है। इसलिए मैंने सावित्री के विषय में आपको इतना बताया कि ये भी एक योग साधना है, सावित्री। हमने उनकी बुक्स की बात की, थोड़ी सी उनकी योग की बात की, और अब हम उनका अध्यात्म, कि अध्यात्म क्या है, आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है। क्या नैतिकता या धार्मिक होना आध्यात्म होना है? नहीं। अध्यात्म का अर्थ है उस सत्य को जानना, जो सत्य हर धर्म का आदि स्रोत है, हर धर्म का मूल है, हर जीवन का जो आदि है। उस सत्य को जानना और उस सत्य का व्यवहार, वो अध्यात्म है। और हर धर्म का, अध्यात्म और धर्म के बीच
श्री अरविंद कहते हैं कोई विभेदन नहीं है। धर्म का वाह स्वरूप देखो बंधनकारी हो सकता है अगर जब वो कट्टरता और कर्म कांडों तक सीमित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बाह्य स्वरूप, परंतु उसका मूल स्वरूप कैसा है? उसका मूल स्वरूप आध्यात्मिक है, मुक्तिकारक है। तो अगर हम धर्म के स्थान पर आध्यात्मिकता प्रतिष्ठित कर दें तो क्या होगा? पूर्ण जो जो हमारी एक वैयक्तिकता है उसमें विशालता आ जाएगी, क्योंकि वो उस ज्ञान की अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिकता क्या है? धर्म के उस आदि सत्य, धर्म के उस आदि ज्ञान की अभिव्यक्ति है जो समस्त जो है वो समस्त सत्यों का, समस्त धर्मों का मूल। केवल शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना, मंत्रों को सिद्ध कर लेना, ये आध्यात्मिक होना नहीं है। बहुत प्रवीणता, निपुणता आध्यात्मिक होना नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति के भीतर क्या होता है? संकीर्णताओं का स्थान विराटता ले लेती है, वास्टनेस आ जाएगी। घृणा का स्थान एक अनकंडीशनल प्रेम, लालच का स्थान उदारता ले लेगी, और संदेह, भ्रम भ्रांतियां एक हमारी एक खूब स्थायी श्रद्धा में जो है वो परिवर्तित हो जाएंगी। और जहां कहीं भी हमारे भीतर में अस्वीकृति होगी वो एक ग्राह्यता में बदल जाएगी। तो जो आध्यात्मिकता है, श्री अरविंद कहते हैं आध्यात्मिकता कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको संसार से इतर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि जो योग है, जो आध्यात्मिकता है, वो संसार से पलायन नहीं है। इसके ब्रिंग्स नॉट द विक्ट्री। पलायन कभी भी हमें विजयी नहीं बनाता है। आध्यात्मिकता है सहज हो जाना, आध्यात्मिकता है धर्म के सत्य को अपने भीतर या अपने को उसमें समाहित कर देना, वननेस क्रिएट कर लेना। आध्यात्मिकता है उस परम चेतना में निवास करना। फिर अगर आज हम सोचें, हम एक एक अपने से प्रश्न करें कि हम इस धरती को कैसा देखना चाहते हैं। मुझे पता है आप में से कोई नहीं कहेगा, मैं भी नहीं कहूंगी कि मैं इस धरती को, इस संपूर्ण विश्व को धार्मिक देखना चाहती हूं। लेकिन हम सब एक सुर में कह सकते हैं कि हम इस संपूर्ण धरती को आध्यात्मिक देखना चाहते हैं। क्योंकि पता है फिर क्या होगा? जो आध्यात्मिक मनुष्य है वो अपनी धर्म, अपनी मान्यताएं, अगर मैं एक हिंदू हूं, मैं अपना हिंदू धर्म त्यागूंगी नहीं। मैं अपने धर्म, अपनी मान्यताएं, अपनी विधि, अपनी प्रणालियों का अनुसरण करूंगी, और साथ ही दूसरे के धर्म के प्रति भी उदार, और उसकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके लिए मेरी स्वीकृति रहेगी। और इस तरह से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच क्या रहेगा? एक सामान्य संबंधों का निर्वाह होगा। समस्या कब आती है? जब, क्योंकि धर्म का जो मूल है वो क्या है? सत्य है। और सत्य का स्वरूप कैसा है? श्री अरविंद कहते हैं सत्य तो सर्वव्यापक है। अब हम एक सर्वव्यापक चीज को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ठीक है, मैंने अपना विचार आपके सामने रख दिया, जो मैं अपनी खिड़की से
आसमान के जितने टुकड़े को देख सकी वो मैंने आपको प्रस्तुत कर दिया। आप भी अपनी खिड़की से, अपने विजन से, अपनी दृष्टि से आसमान के जितने जितने हिस्से को देखेंगे आप प्रस्तुत कर देंगे। ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम, जब साथ में मैं ये दावा करूं कि बस आसमान इतना ही है, जो मैंने देखा है बस वही सत्य है, प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। जहां हमारे ये जो फॉल्स, एक जो मिथ्यात्व आ जाता है, जहां हमारा मिथ्यात्व मीन्स अहंकार, अहम आ गया। तो सबसे पहले तो श्री अरविंद कहते हैं कि इस अहम का जो है वो त्याग करना होगा। कैसे होगा? अपने भीतर अभिप्सा की अग्नि जलाइए। आपकी बहुत जो इंटेंस अभिप्सा हो, अभिप्सा, समर्पण, एक समर्पण और त्याग। समर्पण के साथ त्याग तो जुड़ा हुआ है, त्याग तो करना होगा। कुछ चीजें अपने में से इरेडिकेट तो करनी होगी। जब एक किसान एक खेत को तैयार करता है, बीज बोता है, ऐसे हम भी एक बीज बोए। फिर उस बीज को हमें कितना प्रकाश देना है, कितना पानी देना है, कितनी माटी, खाद, कितना नमी हो, और साथ में एक माली हो, माली या जो किसान है उसका गार्जियन वो हो। फिर वो धीरे धीरे बीज जो है वो अंकुरित होता है, धीरे धीरे अंकुरित होता है। फिर वो एक छोटा सा नन्हा सा रूप ले लेता है, और उस रूप के साथ फिर देखते हैं हम उस खेत में बहुत सारे खरपतवार उगाते हैं। सो उनके लिए तो स्वीकृति नहीं होगी, उन खरपतवार को हमें हटाना होता है। सो ऐसे ही जो है वो त्याग, कि कुछ चीजों का त्याग, ईगो हमें त्यागना होगा। इसके लिए जो त्रिविध रूपांतरण है श्री अरविंद का, कि हमें सबसे पहले अपने चैत्य को फ्रंट में लाना होगा। अभी हम किस चीज के गुलाम हैं? हम किसकी बात मानते हैं? मन की, इच्छाओं की, या शरीर की? ये तीन ही चीजें हमारे भीतर में है ना, इन्हीं के जो है वो इन्हीं को हम फॉलो करते हैं। तो श्री अरविंद ने कहा नहीं, मन आपका जो है, कभी आपके इस राज्य का मन राजा है, कभी देह राजा है, और कभी इच्छाएं प्राण हैं। सो एक अराजक, ये राज्य कैसा हो गया है? अराजक हो गया है। और जो इसका जो सच में जो इसका वारिस है, जो इसका राजा जैसे होना चाहिए, वो अभी विकसित ही नहीं हुआ है। वो चैत्य है जो भीतर कहीं दबा हुआ है। सो सबसे पहले जो चैत्य, जो अंतरात्मा है, उसको हृदय में प्रतिष्ठित होने दो। वो चैत्य फ्रंट में आएगा। वो चैत्य जब अपना स्थान ले लेगा, तो जो देह, मन और इच्छाएं उसके अधीन अपना कार्य बहुत पूर्णता के साथ करेंगी। फिर ये देह ऐसी नहीं रहेगी, मन ऐसा नहीं रहेगा, विभाजनकारी नहीं रहेगा, और कामनाएं हमें पराजित नहीं करेंगी। क्योंकि अब क्या है, अब तो वास्तविक राजा आ गया है। तो सेनापति अपना कार्य करेगा, मंत्री अपने कार्य करेंगे, सब अपने अपने कार्यों को संपादित करेंगे। सो इसे उन्होंने कहा है चैत्य रूपांतरण। फिर जो एक वननेस क्रिएट होगी, जो एकात्मकता, जो आपकी चेतना में व्यापकता आएगी, जो सर्वग्राह्यता, सर्व प्रेम की भावना, जिसे मैंने कहा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जब हम जाएंगे, तो वो एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूपांतरण होगा। और आध्यात्मिक रूपांतरण के बाद अति मानसिक रूपांतरण। अति मानसिक रूपांतरण जो है, जब जो वेदों ने, ऋषियों ने जो मंत्र गाए थे
कि हमें जो है वो मृत्यु से अमर्त्यता की ओर ले चल, मृत्यु मां अमृतम गमय, हमें अंधेरों से रोशनी की ओर ले चल। ये अति मानसिक अवधारणा की, उस अति मानसिकता की ये कुछ स्फुलिंग्स थी जो हम वेदों में देखते हैं, गीता में देखते हैं, अन्य योगों में भी बहुत सूक्ष्म रूप से उनकी बात आई है। तो इसी तरह से जो है वो त्रिविध रूपांतर, जो अति मानसिक, क्योंकि इनका जो सबसे ज्यादा, जब हम श्री अरविंद को जानेंगे तो सबसे पहले सुप्रामेंटल जगत, अति मानसिक जगत, अति मानस की अवधारणा। सो ये अति मानस क्या है? ये एक टोटल जो हमारे आध्यात्मिक बीइंग का जो हाईएस्ट पीक है, जैसे अभी तक योग का जो उच्चतम जो वो स्थान था वो निर्वाण मोक्ष कैवल्य था, अब है ये अति मानस। ठीक है, जब ये अति मानसिक सिद्धि होगी, जब मृत्यु अमर्त्यता में बदल जाएगी, जब ये जो अंधेरे नकारात्मकताएं पूर्ण प्रकाशित हो जाएंगी, तब मतलब ये तो पूरा स्वर्गिक जो है वो वर्णन हो गया कि जहां अमरता है, जहां मृत्यु नहीं है, जहां अंधकार नहीं है। सो अब क्या है योग? श्री अरविंद यहाँ रुकते नहीं है कि आपको अति मानसिक सिद्धि हो गई मतलब कि आपका जो है योग पूर्ण हो गया, नहीं। अब उस अति मानसिक जगत की धरती पर स्थापना, और ये एक व्यक्ति में नहीं, ये कलेक्टिव वर्क है, ये सामूहिक साधना है। अति मानस की साधना व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह एक सामूहिक साधना है। जब इसको हम धरती पर हम सब में अति मानस की जो स्थापना हो, वो हम सबके भीतर, और इस अति मानस के लिए फिर हमें क्या करना है? हमारी प्रयास तो होंगे ही, हमें संसार भी नहीं त्यागना है, हमें संसार में रहकर ही योग करना है, हमें वो जो ईशावास में दम सर्वम है उसकी भावना में कार्य करना है। तेन त्यक्तेन भुज्जी था, हमें जो कुछ ईश्वर ने दिया है वो पूरा उपभोग के लिए नहीं दिया है, हम उसका उपयोग करें बहुत संभल के, और बाकी के लिए भी छोड़ें, उसको रिटर्न भी करना है। तो इन सब चीजों के साथ एक चीज और है कि जब श्री अरविंद ने अति मानसिक सिद्धि के लिए, क्योंकि वो एक कलेक्टिवनेस में चाहिए थी, लेकिन देह मन तैयार हो जाएगा, प्राण भी, लेकिन शरीर की एक एक कोशिका का ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत कठिन था। लेकिन उस सिद्धि को लाना था, और वो अति मानसिक जो है वो सिद्धि आती थी, और वो धरती को प्रिपेयर ना देख के, इस प्रकृति की तैयारी ना देख के वो वापस चली जाती थी। और इसके लिए श्री अरविंद ने उस अति मानसिक जो सिद्धि को अपने भीतर उतारा और स्वयं को सैक्रिफाइस किया। प्रभु हमारे लिए सैक्रिफाइस करते, बलिदान करते हैं, त्याग करते हैं। जैसे जीसस भी देखिए क्राइस्ट पे चले, जो भी कोई भी महान विभूति है वो एक सिद्धि के लिए अपना बलिदान करती हैं। देखो एक विचार, एक सत्य के विचार के लिए सुकरात ने जो है वो विषपान किया, उनका शिष्य उन्हें वहां से भगाना चाहता था, लेकिन वो नहीं एग्री हुए, क्योंकि सत्य की संस्थापना के लिए हमने देखा राम ने, कृष्ण ने, सबने त्याग किया, क्राइस्ट ने त्याग किया, वो क्रूस पे चढ़े। इसी तरह प्रभु श्री अरविंद भी अति मानसिक सिद्धि के लिए
कि उसको उन्होंने अपने शरीर में धारण किया, वो उसे यहाँ पर मैनिफेस्ट करना चाहते थे, उसकी संस्थापना करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपना दैहिक त्याग किया। माता जी ने कहा वे सर्वदा मौजूद हैं। 1950 में उन्होंने जो है वो अपनी देह त्याग की थी, और चूंकि वे इस अति मानसिक सिद्धि को उपलब्ध हो चुके थे, तो जब उन्होंने देह त्याग की, उनका शरीर अति मानसिक प्रकाश से जो है वो प्रकाशित हो रहा था। तकरीबन 111 घंटे तक वो उस प्रकाश के सानिध्य में रहे, और देश विदेश से आए हुए लोगों ने उनका दर्शन किया। लोगों ने साक्षात उस चीज को देखा, अनुभूति की। और माता जी ने भी कहा कि उनका जो त्याग है, बलिदान, जब कोई बलिदान होता है तो हमारे हृदयों में एक एक ओज आ जाता है। जब कोई देश के लिए बलिदान होता है तो आंख में आंसू बाद में आएंगे, पहले हमारे हाथ जो है वो उसके लिए सैल्यूट करते। तो ऐसे ही जब प्रभु ने हमारे लिए त्याग किया, इस धरती के लिए त्याग किया, तो माता जी ने कहा ये शोक का विषय नहीं है, ये तो बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि वे कहीं गए नहीं हैं, उन्होंने बस वे देह से जो है वो मुक्त हुए। मैं जो भी एक टूटा फूटा जो आपके सामने श्री अरविंद को अपनी उनकी अनंत ग्रेस, लेकिन मेरी बहुत एक ग्राह्यता, एक छोटे से एक संकीर्ण पात्र की जो ग्राह्यता थी, उसके साथ मैं प्रस्तुत करने का बिल्कुल प्रयास करती रही हूँ। सो इस तरह से उनका जो वे है भी हम सब में वो हो गए, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो है वे समाहित हो गए, एक देह की जो सीमाओं को छोड़कर और असीम हो गए, वे हमें और अधिक और नजदीकता से उपलब्ध हो रहे। और उनकी वो जो एक शाश्वत उपस्थिति है, हम आश्रम में उसे महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने किया है, आप भी कभी जाइए, आप उसे महसूस कर सकते हैं। वो चेतना, वो उपस्थिति, वो एक प्रेम, उसे आप वहां महसूस करें। वहां के हर कार्य में, वहां की हर गतिविधि में आप उन्हें अनुभूति होगी आपको, क्योंकि वो एक आश्रम, उन्होंने कहा संसार त्याग कर योग नहीं करना है, ये एक कर्म योग है, सहज योग है, आपको सहजता में करना है। तो जो श्री अरविंद का योग, श्री अरविंद का जो अध्यात्म है, ये मैंने आपके समक्ष रखा। और इसमें जो एक बहुत मददगार चीज होती है वो है उनकी कृपा। आपके एफर्ट्स, हमारे एफर्ट्स तो होते हैं, लेकिन जो एक बहुत ही जो कैटालाइज कर देती है, कैटालाइज मतलब जो चीज को उत्प्रेरक कर देती है, उसको बिल्कुल जैसे अगर वो 100 की स्पीड में हो रहा होगा तो उसको 1000 और लाख की स्पीड में जिसकी उपस्थिति गतिमान कर देती है, इस योग की साधना को उत्प्रेरक कर देती है, वो है उनकी ग्रेस, माता जी की या श्री अरविंद की ग्रेस। वो देह में विभाजन होता है, हम आकार द्वारा अलग होते हैं, लेकिन माता जी और श्री अरविंद चेतनागत रूप में एक ही है। जैसे ब्रह्म और उसकी शक्ति एक ही है ना, ऐसे ही श्री अरविंद और माता जी एक ही है। तो मैं बहुत बहुत चीजें छूट गई हैं, बहुत चीजें छोड़ दी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि समय हो गया है। फिर हम कभी ऐसे ही मिलेंगे तो हम फिर कभी बात करेंगे श्री अरविंद की। बहुत सारी शिक्षा तो मैंने ली नहीं, शिक्षा जो कि एक श्री अरविंद की शिक्षा, वो तो उस मैंने मतलब स्पर्श ही नहीं किया, उस ओर देखा ही नहीं। और बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत, उसके लिए मैं आप सबकी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं वो सब कुछ समराइज्ड नहीं कर पाई। मैं यहीं विराम।
थैंक यू सो मच मैम, आपको इतनी डिटेल्ड नॉलेज है श्री अरविंद जी के बारे में कि अभी भी इतना आप कह रही हैं कि कुछ पार्ट है जो बचा है। थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल। थैंक यू मैडम, बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझाया। बहुत ही अर्चना जी, बहुत ही अच्छी तरह आपने समझाया, इतना अच्छी तरह कि अभी तक हृदय में अभी साथ हो रहा है हमारा कि मतलब जैसे आपने देते रहे और हम अंदर मतलब विजुअलाइज करते रहे वैसे ही कि वाकई ये घटनाएं घट रही हैं और वाकई जो अरविंद गुरु हमारे हुए हैं बहुत ही प्रेरणा उनसे हमको मिलती है। और आपने तो बहुत ही अच्छे ढंग से बताया और आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है कि मतलब वो इतनी अच्छा लग रहा था ना कि सुनते ही जाए कभी खत्म ना हो। तो आप जरूर इसके आगे भी आप कभी बताएं जरूर शिक्षाओं के बारे में, क्योंकि वो भी हमको प्रेरणा का स्रोत तो यही है ना, शिक्षाएं लेंगे तो हम अपने जीवन में उनको धारण कर पाएंगे और हम आगे भी बढ़ पाएंगे। तो वो आपसे वो है कि आप जरूर दोबारा आके जरूर बताएं हमको। बहुत ही अच्छा लगा मैम, बहुत 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 आपका धन्यवाद, बहुत हृदय से आभार। यस, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर था, मैं भी सुन रही थी और एकदम जैसे डूब गई। दोबारा सुनना चाहिए। बहुत सुंदर आपने बहुत वर्णन किया है। और मैं आपको बताऊं, मैं 2019 में वहां होकर आया हूँ आश्रम में। पौंडीचेरी गए तो वहां सभी ने कहा कि आश्रम में जरूर जाइए। तो वहाँ बहुत ही शांत वातावरण, जैसे आपने वर्णन किया, वहां जाकर ऐसे कुछ पता लगता है कि कुछ है यहाँ पर। तो ऐसी अनुभूति हमें हुई। और बहुत शांत वातावरण, लोग बड़े आराम से बैठे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाइब्रेरी भी वहाँ थी, सारा कुछ था। और हमें बहुत अच्छा लगा। तो वो बातें सब याद आ गई, जैसे जैसे आपने बताया हमें वहाँ का अपना भ्रमण करना, घूमना, सब याद बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अर्चना जी, बहुत अच्छा लगा, हृदय आनंद से ओतप्रोत किया। और मुझे लगता है कि हम लोग कितने लकी हैं कि हम लोग हर साल अपना नववर्ष आश्रम से शुरू करते हैं, पौंडीचेरी जाकर। बचपन से हमने अपना समय अपने माता पिता के साथ श्री अरविंद और माता जी के सानिध्य में गुजारा। उसके लिए मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। थैंक यू अर्चना दी। थैंक यू अर्चना। थैंक यू सो मच। मैम आप कभी आपके किसी टॉपिक पे भी हमें कुछ बताएं, कोई टॉपिक भी आप जरूर लें, जैसे आपने आज महान संत सीरीज में लिया, वैसे कोई भी आध्यात्मिक टॉपिक भी आप जरूर अब बताएं। मैं आपसे जुड़ गई हूँ तो आप मुझे जब जैसा कहेंगी। मैम ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए खुला है, आप कभी भी आइए, कभी भी मैंने कहा कि ये साधुओं का घाट जैसा मुझे लगा और मैं यहाँ आके बहुत आनंदित हूँ। और जो मेरे आपने जो आपके हृदय ने जो मुझे मान्यता दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अब हम वास्तव आपके लिए हमेशा ही खुला